आरंभ में ध्यावत है सब संत, पहले सतगुरु पूजिए, पाछे करिए काम, सभा आपकी बैठिया, मेरी लाज रखो भगवान। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। भाग्यशाली गुरुमुख सजन मंडली, सम्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के दर्शन दीदार करते हुए और अपने मन की समस्त चित्तवृत्तियों को उनके चरणों की ओर लगाते हुए अपनी मन रचना को पावन बनाने हेतु ऊंचे और मीठे स्वर में मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुष अपनी वाणियों में फरमाते हैं कि सेवा ऐसी कीजिए जैसे कि हनुमान रोम रोम में बस गए प्यारे श्री भगवान। की सेवा में इतनी तल्लीनता होनी चाहिए कि हमारे रोम रोम में मालिक का वास हो जाए। सेवा श्री हनुमान जी ने जब की तो उन्होंने अपना सब कुछ सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया। एक बार जब भगवान श्री राम जी का वनवास पूरा हो गया, वह अयोध्या वापस लौट आए, तो सभी भाइयों ने देखा कि सारी सेवा तो भक्तराज हनुमान जी करते हैं। वह सभी यह देखकर मन से खिन्न हो उठे कि हमें भगवान की कोई सेवा करने का अवसर ही नहीं मिल पाता। उन्होंने सबने मीटिंग बुलाई और सभी सेवाएं आपस में बांट ली। कोई भी सेवा जब वो हनुमान जी करने लगते तो कोई ना कोई आकर कह देता यह सेवा तो हमारे जिम्मे है। जब भी किसी सेवा को हाथ लगाते कभी कोई कहता कि यह सेवा हमारे जिम्मे है, कभी कोई कहता कि यह सेवा तो हमारे जिम्मे लगी हुई है। अब हनुमान जी को आदत पड़ी हुई थी सेवा करने की। वह सेवा के बिना रह ही नहीं सकते थे। उन्होंने देखा कि एक सेवा है जो बची हुई है, उसी सेवा को मैं ले लेता हूं। सभी भाइयों को बुलाया, माता जी को बुलाया और कहा कि जब भी भगवान जी जमाई लेंगे तो मैं चुटकी बजाया करूंगा, तो मैं चुटकी बजाया करूंगा। रात्रि हो गई, भगवान जी अपने कक्ष में चले गए। अब हनुमान जी क्या सोच रहे हैं
कि मेरे भगवान जी पता नहीं कब जमाई ले, उन्होंने चुटकी बजाना शुरू कर दिया। उधर भगवान जी ने, हनुमान जी ने चुटकी बजानी शुरू की, इधर भगवान जी का मुख खुल गया। जैसे जमाई लेते वक्त मुख खुल जाता है ना, वैसे ही भगवान जी का मुख खुल गया। जब मुख खुला, बंद होने का नाम ना ले, तो माता जी परेशान हो गई। ये क्या हुआ कि भगवान जी का मुख बंद ही नहीं हो रहा। सभी भाइयों को बुलाया कि भगवान जी को पता नहीं क्या हो गया है कि इनका मुख बंद ही नहीं हो रहा। वैद्य बुलाए गए, परंतु कोई भी उनकी चिकित्सा नहीं कर सका। उनका मुख फिर भी बंद नहीं हुआ। हनुमान जी अपनी मस्ती में मस्त दूर बैठकर चुटकी बजा रहे हैं और भगवान के प्रेम में मस्त हैं। जब सभी ने देखा कि हनुमान जी पास नहीं हैं, तो उनको बुलाया। वह चुटकी बजाते बजाते आए, भगवान का मुख खुला हुआ है। वह चुटकी बजाते जा रहे हैं। जब आकर देखा, भगवान के चरणों में नमन किया, उनकी चुटकी बंद हुई, तो भगवान का मुख भी बंद हो गया। भगवान जी देखने लगे उसकी तरफ, दृष्टि से निहारा और आशीर्वाद दिया। सभी भाई कहने लगे कि हनुमान जी आप ही सेवा कर लिया करो, सभी आप ही सेवा के हकदार हो। उनको सभी सेवाएं वैसे की वैसे ही सौंप दी। अब देखने वाली बात क्या है कि एक सेवा बची थी, उसी में इतने तल्लीन हो गए, तो सभी भाइयों को उनकी सेवाएं वापस देनी पड़ी। तो हम भी यदि हम मालिक की सेवा में तत्पर रहेंगे, जो भी हमें सेवा बख्शी जाती है उसमें हम तल्लीनता लाएंगे, तो क्या सद्गुरुदेव महाराज जी की हमें प्रसन्नता नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी। कल भी आपने लीला श्रवण की कि महाप्रभु ने उस भगत को अपने गले से लगा लिया। एक बार एक भगत जी सेवा करने के लिए आए श्री अनंतपुर दरबार में। दर्शन भी करने थे। श्री गुरु महाराज जी उस समय श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। वह जब श्री अनंतपुर पहुंचे तो बड़े महात्मा जी के पास सेवा के लिए गए कि महात्मा जी हमें श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं और सेवा भी 2 महीने करनी है। महात्मा जी ने उनको कहा कि आप शांतपुर चक पर चले जाओ, वहां सेवा करो, वहीं पे ही आपको श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। वह सेवा के लिए शांतपुर चक पर चले गए और अपने आप को सेवा में इतना तल्लीन कर दिया कि उनको कोई भी सुध बुध नहीं रहते थे। हर पल सेवा में मगन रहने लगे। मालिक की याद से अपने दिल को भरने लगे कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। उधर सेवा भी करते जा रहे हैं और मालिक को याद भी करते जा रहे हैं।
1.5-2 महीने बीत गए। श्री गुरु महाराज जी ने श्री अनंतपुर के लिए कृपा करनी थी। श्री महाप्रभु ने अनंतपुर जाना था, प्रोग्राम अनंतपुर जाने का था। शांतपुर के जितने भी महात्मा जन, भाई जन, भगत भक्तानियां जो भी थे, वह श्री दर्शनों के लिए श्री अनंतपुर चले गए। परंतु वो जो भगत था वह शांतपुर चक में रहकर सेवा कर रहा था। श्री गुरु महाराज जी तो तड़प जानते हैं ना कि प्रेमी की मेरे प्रति कितनी तड़प है। प्रोग्राम श्री अनंतपुर का है, परंतु श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए कि चलो शांतपुर चक कृपा करनी है। सभी महात्मा जन, भाई जन, गुरुमुख सब अनंतपुर में हैं और महाप्रभु उस भगत को दर्शन देने के लिए शांतपुर चक की तरफ चल पड़े। जब वहां पहुंचे तो क्या देखा कि वह भगत सेवा में तल्लीन है। श्री गुरु महाराज जी श्री कार से उतरे, उस भगत को आवाज लगाई, भगत जी, परंतु वह तो सेवा में इतने मगन कि उनको आवाज का भी भान नहीं हुआ कि मेरे पीछे मेरे महाप्रभु खड़े हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी ने जाकर उसका कंधा झटकोरा, भगत जी हम आपको श्री दर्शन देने के लिए आए हैं। जब प्रेमी ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी यहाँ आ गए, उसने उसी समय दंडवत की और श्री गुरु महाराज जी के चरण जो थे अपने आंसुओं से भिगो दिए। श्री गुरु महाराज जी इतने प्रसन्न हुए, उस पर दोनों कर कमल उठाकर आशीर्वाद दिया और प्रसाद दिया, उस पर रहमतें लुटाई और श्री अनंतपुर की तरफ चल पड़े। हमारी भी इतनी लगन होनी चाहिए कि जब भी हमें श्री आश्रम में कोई भी सेवा दी जाए उसको तल्लीनता पूर्वक किया जाए, तो ही हमें मालिक की प्रसन्नता मिलेगी। हर पल सेवा में ही हमारा मन लगा रहे, इतने डूब जाए कि हमें अपने आप की भी होश ना रहे। हर पल यही ध्यान हो कि मुझे माता जी ने सेवा बख्शी है, श्री गुरु महाराज जी की तरफ से हमें हुक्म हुआ है सेवा करने का, ये सेवा मैं अपनी प्राणपण से करूंगा। उसी के लिए जी जान लगा दे तो महाप्रभु भी वही प्रकट होकर अपने श्री दर्शन से और अपने आशीर्वाद से सबको निहाल कर देंगे। इतनी लगन बढ़ा ले अपनी सेवा के लिए कि हमें महाप्रभु की प्रसन्नता हासिल करनी है। हर पल यही सोच बनी रहे कि हमें हर पल सेवा के लिए तत्पर रहना है, तो ही हमारे मन मंदिर में श्री गुरु महाराज जी प्रकट हो जाएंगे। कहते हैं ना कि सेवा से मन की सफाई होती है। एक भजन भी आता है कि सेवा दरबार दी मन दी महल धोंदी है, दर्शन करके आत्मा खुशियां मनांदी है, तेरा प्यारा दर्शन पा लिया, माही वे प्यार में तेरे नाल पा लिया। कि सेवा जो हम श्री दरबार की करते हैं उससे मन की सफाई हो जाती है, और जब मन की सफाई हो गई, कल भी वचन हुए थे कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। उस हुजरे को कैसे साफ कर सकते हैं? सेवा द्वारा। जब सेवा तन प्राण से की जाएगी तो
हमारा दिल का हुजरा साफ हो जाएगा और महाप्रभु उस पर आकर विराजमान हो जाएंगे। परंतु एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये कभी मत समझना कि मैं सेवा कर रहा हूं। सेवा आपको बख्शी गई है, तभी आप सेवा के लायक बने हो। आपको सेवा महाप्रभु की तरफ से दी जाती है क्योंकि आपको पहले उस लायक समझा जाता है। यदि हम ये सोचकर सेवा करेंगे कि यह सेवा मेरे बिना हो ही नहीं सकती थी, तो वो सेवा निष्फल हो जाती है। तब महाप्रभु की प्रसन्नता हासिल नहीं होगी, क्योंकि उसमें अहंकार का एक सूक्ष्म भाव आ गया। नम्र रहकर सेवा की जाए, हर पल नम्रता भरी जाए। एक बार एक भगत जी ने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी कृपा कीजिए कि मैं आपकी दी हुई भक्ति को संभाल सकूं, कि मैं आपकी दी हुई रहमतों को संभाल सकूं। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए कि प्रेमी जितना अपने में नम्रता धारण करता जाएगा, जितनी दीनता धारण करता जाएगा, उतनी उतनी तू भक्ति और रहमत को संभालने वाला बनता जाएगा। कितनी रहमत है मेरे मालिक की कि नम्रता और दीनता द्वारा हम मालिक की कृपा को संभाल सकते हैं। हर पल यही चाहना बनी रहे कि हे महाप्रभु हमारे में अहम मत आने देना कि मैं सेवा करता हूं। एक भजन भी आता है कि प्रेमी तू ये कभी मत कहना कि सेवा मैं करता हूं, मैं तो अपने सतगुरु का धन्यवाद करता हूं। उसका शुक्र अदा किया जाए कि आपने हमें सेवा के लायक समझा है। एक बार श्री दूसरी पातशाही महाराज जी का समय था। छोटे छोटे बच्चे सेवा में लगे रहते थे। एक भगत जी उस समय बहुत छोटी आयु थी उनकी, श्री गुरु महाराज जी के वस्त्रों को धोने के लिए गए। साथ में 3-4 बच्चे और भी थे जो श्री गुरु महाराज जी के वस्त्र धोने की सेवा किया करते थे। जब तालाब पर पहुंचे, कपड़े धोने लगे। उन भक्तों को कपड़े धोते देखकर एक सज्जन वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं कपड़े धो रहे हैं। वह वहां आए और उस भगत जी को कहने लगे कि आप इतने छोटे हो और कपड़े धो रहे हो, यह किसके कपड़े हैं? तो भगत जी ने कहा कि यह हमारे महाप्रभु के वस्त्र हैं जो हमें धोने की सेवा मिली है। तो वह भगत जी कहने लगे, वो गुरुमुख कहने लगे कि क्या तुम्हारे महाप्रभु इस सेवा के बदले तुम्हें कुछ देते हैं? इस सेवा के बदले तुम्हें कुछ देते हैं? तो वह भगत जी जिनकी बुद्धि इतनी उच्च कोटि की थी, उन्होंने क्या जवाब दिया कि वो हमें कुछ देते नहीं है बल्कि हमसे लेते हैं। वह व्यक्ति हैरान रह गया, ये क्या बात हुई? ये सेवा भी करे और कुछ दे भी। तो वह कहने लगा कि आप क्या देते हो? तो वह भगत जी कहने लगे, हम अपना पहले मन उनको सौंपते हैं, तब जाके हमें वो सेवा प्रदान करते हैं।
कितनी रहमत है हमारे मालिक की कि पहले अपने आप को मिटाएं तब जाके वो हमें सेवा बख्शते हैं। हर पल हम मन में यही भाव बना रहे कि हे मालिक, हरदम यही प्रार्थना रहे कि हे मालिक हम आपकी सेवा करें, परंतु मन में अहम भाव कभी ना आए कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं। हमेशा आपका धन्यवाद दें कि आपने हमें सेवा के लायक समझा है। जब हम अपनी पूरी लगन द्वारा सेवा करेंगे तो हमें महाप्रभु की प्रसन्नता हासिल होगी। वो आकर हमारे दिल में विराजमान हो जाएंगे और अपनी रहमतों से हमारी झोलियां भी भर देंगे। बोलो जयकारा।